एसडीएम ज्योति मौर्य, यह नाम आजकल बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। दरअसल इसमें पति पत्नी के बीच आपसी विवाद की कहानी है, जिसमें पढ़ाई, चयन, अफेयर, तलाक और बवाल, इसमें वो सब कुछ है जिससे समाज को सीखने के लिए एक आधार मिलता है। किस तरह से हम अपनी फैमिली को मैनेज करते हैं तो वह व्यवस्थित रहती है, और नहीं मैनेज कर पाते हैं या हमारे परिवार के सदस्यों की सोच किस तरह की होनी चाहिए, उसके बारे में बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मित्रों नमस्कार, मैं विपिन मिश्रा आपके समक्ष जो कहानी आज मैं लेकर आया हूँ, उस कहानी के जो मुख्य किरदार हैं वह हैं एसडीएम ज्योति मौर्य, उनके पति आलोक मौर्य जो कि सफाई कर्मी हैं, ज्योति मौर्य के बॉयफ्रेंड मनीष दुबे जो कि एक आईपीएस ऑफिसर हैं, और उनकी दो बेटियां हंसी और खुशी जिनकी उम्र मात्र 9 वर्ष की है। कहानी 2009 में प्रारंभ होती है। 2009 में ही आलोक मौर्य जो कि ज्योति मौर्य के पति हैं, इनका चयन पंचायती राज विभाग में सफाई कर्मी के पद पर हो जाता है। परिवार के सदस्य जब उनके बच्चे को सरकारी सर्विस मिल जाती है, वह लोग अपने बच्चे के लिए विवाह योग्य लड़की ढूंढने लगते हैं। कई सारे रिश्ते आते हैं और उन्हीं में से एक रिश्ता आता है बनारस शहर के चिरई गांव से ज्योति मौर्य के रूप में। उस समय ज्योति मौर्य ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही होती हैं। इनके पिता चक्की चलाकर अपने परिवार का गुजारा कर रहे होते हैं। लड़की पढ़ने में योग्य थी, इसलिए आलोक मौर्य के परिजन ये शादी करने के लिए हाँ कर देते हैं। साथ ही ज्योति मौर्य के परिजनों को भी एक शिक्षित साथ साथ में रोज़गार युक्त लड़का प्राप्त हो जाता है। शादी होने के बाद ज्योति मौर्य और आलोक आपस में बहुत ही घुल मिल कर रहते हैं। इसी बीच ज्योति मौर्य आलोक से कहती हैं कि मुझे आगे की पढ़ाई करनी है, साथ ही कंपटीशन की तैयारी करनी है, मैं सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहती हूँ। आलोक मौर्य मानो फूले नहीं समाते हैं और उनके अंदर ये भाव आता है कि अगर मेरी पत्नी आईएएस या पीसीएस बन जाएगी तो हमारी वह सारी हसरतें पूरी हो जाएंगी जो मैंने अपने जीवन में प्राप्त नहीं की हैं। आलोक मौर्य ज्योति को पढ़ाने के लिए इलाहाबाद ले जाते हैं। क्योंकि इलाहाबाद ही उनका मूल निवास होता है। इलाहाबाद के धूमनगंज, जिसे प्रयागराज भी कहते हैं, आजकल प्रयागराज के नाम से ही जाना जाता है इलाहाबाद। प्रयागराज के धूमनगंज थाने के झलवा क्षेत्र से हैं। पढ़ाई के लिए जब इनको लेकर जाते हैं तो इलाहाबाद में कई सारी कोचिंग्स में जाने के बाद काउंसलिंग कोचिंग के नाम से इलाहाबाद में एक कोचिंग है जो यूपीएससी की तैयारी करवाती है, वहाँ ज्योति मौर्य का दाखिला करवा दिया जाता है। दाखिला होने के बाद आलोक मौर्य अपनी पत्नी के पढ़ाई के लिए धन एकत्रित करने लगते हैं, क्योंकि यूपीएससी की पढ़ाई में पर्याप्त धन का खर्चा होता है। किताबें बहुत महंगी होती हैं, करंट अफेयर्स की लगातार किताबें खरीदनी पड़ती हैं, कोचिंग की भी फीस होती है। इन सारी चीज़ों को रहने के लिए भी व्यवस्था करनी होती है। इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए वह दिन रात मेहनत करते हैं। साथ ही साथ अपने परिजनों जैसे भाई, मित्रों, सहकर्मियों, साथ ही साथ अपने अधिकारियों से भी
मदद मांगते रहते हैं, जिससे कि वह अपनी पत्नी की शिक्षा पूरी कर सकें और उन्हें एक ऑफिसर बना सकें। आलोक मौर्य की यह इच्छा तब पूर्ण होती है जब 2015 में पीसीएस का रिजल्ट आता है। क्योंकि ज्योति मौर्य ने भी मन लगाकर पढ़ाई की थी, इसलिए उनका चयन पीसीएस 2015 में होता है। उनकी ओवरऑल यूपी में 16वीं रैंक आती है और महिलाओं में उनकी 3री रैंक आती है। यह पूरे झलवा गांव के लिए बहुत ही अच्छी खबर थी। पूरे गांव में एकदम से खुशी की लहर दौड़ जाती है। ये खुशी अभी कम भी नहीं हुई थी कि तभी ज्योति मौर्य को जुड़वा बालिकाएं पैदा होती हैं, जिनके हंसी खुशी से नाम हंसी और खुशी रखे जाते हैं। परिवार में सब कुछ बेहतर ढंग से चल रहा था। उन्होंने सर्विस करनी प्रारंभ की। कभी उनकी प्रतापगढ़ में पोस्टिंग रही, कभी लखनऊ में रही, कभी कौशाम्बी में रही। वर्तमान समय में ज्योति मौर्य की पोस्टिंग बरेली में एक चीनी मिल में जीएम के पद पर है और वह एलनगंज में सरकारी आवास में रहती हैं। स्थिति 2020 से बदली जब सोशल मीडिया से आलोक मौर्य को मनीष दुबे के बारे में जानकारी मिली और उन्होंने ज्योति मौर्य से मनीष दुबे के बारे में पूछा। तो ज्योति मौर्य ने उनसे बताया कि मैं एक अधिकारी हूं और कई सारे अधिकारियों से मुझे बात करनी पड़ती है। आलोक मौर्य भी इस चीज़ से आश्वस्त हुए और उन्होंने कहा कि सही है, मैं गलत था। स्थिति बदली। कहानी में भूचाल कब आया? जब आलोक मौर्य एलनगंज के सरकारी आवास पर अपनी पत्नी को सरप्राइज़ देने के लिए पहुंचा, क्योंकि उसने इससे पहले उसे फ़ोन नहीं किया था, अपने आने की सूचना नहीं दी थी। जब वो पहुंचता है तो आवास के जो सुरक्षाकर्मी होते हैं उनसे बात करता है और उन्हें बताता है कि आप कुछ भी नहीं कहेंगे, मैं अकेले जाऊंगा और पत्नी को अपनी सरप्राइज़ देना चाहता हूं। जब वह बेडरूम में पहुंचता है तो वह अपनी पत्नी को एक पुलिस ऑफिसर के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखता है और ऐसी स्थिति में देखने के बाद वह एकदम मायूस, हताश हो जाता है। उसकी समझ में नहीं आता है वो क्या करे। इसके बाद कुछ आपसी वाद विवाद होता है, लेकिन आलोक मौर्य जासूसी करना प्रारंभ कर देता है, क्योंकि अब उसे पूर्णतः शक की जगह विश्वास हो चुका था। जासूसी करते समय उसने मीडिया से जब बताया, चैटिंग पोस्ट जब वायरल हुई, तब उसने यह भी बताया कि सरकारी आवास के अतिरिक्त 22 दिसंबर 2022 को एक होटल जो कि लखनऊ में है, मैरियर के नाम से, उसमें भी दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में वह दोबारा देख चुका है। जब चैटिंग पोस्ट वायरल होती है, उसके व्हाट्सएप से निकाले गए चैटिंग के 10 पेज, जिनमें कि अश्लील और बेहद भद्दी बातें की गईं, जो कि सरकारी ऑफिसरों के बीच में नहीं होनी चाहिए, इनको देखकर उसका विश्वास और प्रबल होता चला जाता है। उसी समय जब ये प्रकरण मीडिया में चल रहा था, सोशल मीडिया में इन पर ट्रोल किया जा रहा था, तो ऐसी स्थिति में मनीष दुबे की पत्नी आलोक मौर्य को फ़ोन करती हैं।
तब आलोक मौर्य ने मनीष दुबे की पत्नी से कहा, दीदी आप परेशान न हों, मैं आपका घर बिखरने नहीं दूंगा। इससे आलोक मौर्य का महिलाओं के प्रति जो नज़रिया है वह स्पष्ट है कि वह महिलाओं का सम्मान करता है। ज़रूर उसकी जो समस्या है इसमें कहीं न कहीं खामी अवश्य रही है। डीजी होमगार्ड के पास जाता है, शिकायत करता है। अरे वह दरोगा, इंस्पेक्टर, एसपी, डीजी, डीआईजी, डीजीपी, डीजी होमगार्ड सबके पास जाता है। यहाँ तक कि वह मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के पास भी जाता है। ऐसी स्थिति में डीजी होमगार्ड वीके मौर्य के द्वारा जांच कमेटी बनाई जाती है, जो जांच इलाहाबाद के डीआईजी को सौंपी जाती है। इलाहाबाद के डीआईजी ज्योति मौर्य और मनीष दुबे की पत्नी को बुलाते हैं। इस पर मनीष दुबे की पत्नी